हेलो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात ना जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, एनर्जी एक्सचेंज करनी है, जरूर लिखना है आई एम ब्लेस्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको कन्या राशि के हिसाब से मिलती रहें। देखते हैं कन्या राशि वर्गो आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। प्लीज बताएं जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज करी है, जिन लोगों ने इस रीडिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है। देखते हैं, प्लीज बता दीजिए उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प करें। कन्या राशि जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है, उन लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, प्लीज गाइड करें। वी हैव डोर टू स्पिरिट। जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है, भाई गुड न्यूज़ तो ये है कि आपके लिए पीस का टाइमिंग आ रहा है, सुकून आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो आपको लाइफ में किसी स्टैग्नेंट एनर्जी से, किसी कंफ्यूजन से, किसी कन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा पीस का टाइम आ रहा है जहाँ पर हो सकता है आपके लिए कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपके लिए लाइफ में ना कंफर्ट लेकर आए। थोड़ा कंफर्ट, मैं नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही रेस्ट मोड पर जा रहे हो, नहीं। कंफर्ट मतलब जैसे जो जो कन्फ्लिक्ट्स माइंड में चल रहे हैं, जो क्लैशेस लाइफ में चल रहे हैं, उनसे थोड़ा आपको पीस, थोड़ा कंफर्ट फील हो। उन चीज़ों से थोड़ा आप जो है ना डिटैच होकर अपनी लाइफ में एक कंफर्ट को, एक पीस को, सुकून को, है ना, एक जैसे हार्मनी को आप फील कर पाए। ये हो जाए कन्या राशि। ठीक है, कुछ लोगों के साथ भी आप रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, या कुछ लोग आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। डोर टू स्प्रेड इज ऑल्सो अबाउट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हो सकता है बहुत हेल्प करें लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइफ में पीसफुल फील करने के लिए, लाइफ में कहीं ना कहीं अपने और आपके बीच में जो है ना थोड़ा कनेक्शन वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे डोर ओपन होता हुआ देख रही हूँ, ऐसा पोर्टल ओपन होता हुआ देख रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है, जो कि आपकी हेल्थ में हीलिंग लेकर आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अगर आपको लगता है ना कि ये स्लो वीक लग रहा है, या इस वीक में जो है ना थोड़ा रेस्ट का मन है, या इस वीक में चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली दिख रही हैं, लग रही हैं, तो ये सब कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स की वजह से हो रहा है। ओके, और देखते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। वी हैव द वाइट एनर्जी। देखो, वाइट विजन की एनर्जी है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी किसी तो बंधन से मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्रीडम आ रही है इस हफ्ते में किसी तरह की। ठीक है, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में और कन्या राशि, लेट्स चेक। द पर्सनल पावर। सो पर्सनली देखो, जो इंसान फील करेगा पीस, हार्मनी, जो इंसान को लाइफ में अपने जो है ना स्ट्रगल नहीं है, थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, वो इंसान तो पावरफुल हो ही रहा है। वो इंसान ऐसा नहीं है ना कि दूसरों से कंपटीशन कर रहा है, वो तो खुद को पीस में रखने की कोशिश कर रहा है, खुद से कंपटीशन कर रहा है, खुद को जो है ना सरेंडर मोड पर रख रहा है। उसको बाहरी दुनिया से कंपटीशन करनी पड़ी है। उसको तो ये है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सुकून लेकर आऊँ, मैं इस भागती दौड़ती जिंदगी को कैसे जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट, है ना, लेकर आऊँ अपनी लाइफ में। ये पर्सनल पावर है। पर्सनल पावर ये है कि सब कुछ उखड़ गया है लाइफ में, उबड़ खाबड़ चल रही चीज़ें, पर कैसे खुद के पीस को मेंटेन किया जाए। लाइफ में आसपास हर जगह केओस है, पर कैसे खुद के साथ खुश रहा जाए। इन चीज़ों को जब आप सीखते हो ना, तो पर्सनल पावर इसी को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पर्सनल पावर से यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि भाई आपको यूनिवर्स ने पूरी तरीके से आपकी कमिटमेंट, आपको टेस्ट किया गया है, उसके बाद उनको दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है, ये इंसान जो है, ये पावरफुल है, ये चीज़ों के जिम्मेदारी उठाने के लिए लायक है। तो आपको कुछ ना आपको पावर पोजीशन आपको दी जा सकती है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेस किया जा सकता है, तभी वो डोर ओपन हो रहा है। हो सकता है आपको किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, किसी तरीके का क्राउन दिया जाए, किसी तरीके का पावर पोजीशन दिया जाए। ये इस हफ्ते की एनर्जी है, जहाँ पर पूरे तरीके से पहले आपको टेस्ट किया गया है, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिला है आपको। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर आप बहुत ज़्यादा मिच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड किसी और के साथ अपना जो है ना ग्रजेस नहीं रख रहे हो, आप अपना पीस मेंटेन कर रहे हो आने वाले हफ्ते में। ओके, कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव सी द वॉयलेट एनर्जी, ट्रंक्वालिटी। खुद देखो, पीस की ही एनर्जी। ओ माय गॉड, वाओ। मैं बोल भी रही हूँ कि आप खुद के साथ ही मतलब अपना पीस मेंटेन कर रहे हो।
तो हो सकता है थोड़ा आइसोलेशन में आप रहो, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। दिमाग की बत्ती जल रही है कि भाई खुद का साथ देना है, खुद के लिए कुछ करना है, दूसरों से कंपटीशन नहीं रखना है, जेलसी नहीं रखनी है, ये दिमाग की बत्ती जल रही है कि जितना मैं खुद के साथ खुश हूँ, जितना मैं अपने में खुश हूँ, जितना मैं अपने ईश्वर के साथ खुश हूँ, उतना मेरी लाइफ में ग्रोथ है। जितना मैं पीस मेंटेन करूंगा, जितना मैं सरेंडर मोड पे रहूंगा, उतनी जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ग्रो होंगी, है ना। और ये हम सब में ये जो पेशेंस है ना, ये बहुत कम होता है। हम सोचते हैं हमने एफर्ट्स किए, रिजल्ट आ जाए। और जो इंसान होश में है, जो इंसान के पास अपनी पावर है, उसको पता है कि अगर मैंने काम किया तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जा रहा है वो रिजल्ट, है ना। तो वो पेशेंस रखना, वो खुद पे विश्वास रखना, वो बड़ा औखा काम है। बट हाँ, इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आपको ये पता लग रहा है कि मैं जितना सरेंडर मोड पे हूँ, जितना खुश हूँ अपने साथ, उतनी मेरी लाइफ में जो है ना स्ट्रगल कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अंत भी हो रही हैं आपकी लाइफ से, ओके। ये वीक में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप किसी पिलग्रिम्स प्लेस पर जाओ, या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, आप मेडिटेशन करो, आप आपको थर्ड आई चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। थर्ड आई चक्र के एक्टिव होने की वजह से कुछ चीज़ें आपको जो है ना आसपास के लोगों के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में समझ आनी शुरू हो जाए, ठीक है। एंड वी हैव नंबर 7। बहुत सारे लोग, देखो नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, और ट्रिंक्वालिटी भी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो भाई आप बहुत हद तक जो है ना स्पिरिचुअल होना, खुद खुद के साथ कंटेंट फील करना, बहुत काम, शांत, ग्राउंडेड होना, इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक मैं आपको देख रही हूँ कि आप ना डिटैच होना प्रैक्टिस कर रहे हो, कि चीज़ों से अटैचमेंट तो बहुत है, डिटैच कैसे हुआ जाए। जितना हम डिटैचमेंट में रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। हम लोगों से अटैचमेंट रख के उम्मीदें करते हैं, हम किसी सिचुएशन से अटैचमेंट रख के उम्मीदें करते हैं, हम कुछ चीज़ों से अटैचमेंट रख के उम्मीदें करते हैं। तो जितना हम डिटैच रहेंगे, उतना जितनी उम्मीदें कम रखेंगे ना, उतना हमारा लाइफ ईजी रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। यस, यस, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आप पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में अपनी मैरिज को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके लिए जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते में, कि आपको जस्टिस मिल रहा है। जैसे मैंने बोला भी था कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है, उसके बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है। जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट कि आपका कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते में बनाने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी, कि कहीं ना कहीं आपका जो हो सकता है आपका कोई प्रेयर है जो यूनिवर्स ने सुन लिया है, और आपका जो विश्वास है ना कि भाई यूनिवर्स जो है मुझे सुनते हैं और वो मेरा साथ देते हैं, वो साक्षात इस हफ्ते में कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे किसी को भगवान जी दिखते हैं, किसी को सुनते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको इस हफ्ते कम्युनिकेट हो आपका यूनिवर्स के साथ, बातचीत हो आपकी, ठीक है। कुछ लॉसेस हुए हैं तो उनके बारे में पता लगे कि आपका पर्पस क्या था, ये लॉसेस क्यों हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का फॉरेन का कुछ काम है, ओवरसीज का कुछ काम है, तो वहाँ पर भी कोई डॉक्यूमेंट साइन होना, कोई काम आगे बढ़ना, कोई फाइल आगे बढ़ना, कोई आपका डॉक्यूमेंट बन जाना, कोई फाइनल साइन होना आपके, ऐसे कुछ काम हो सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, कन्या राशि, पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए, कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। द किंग ऑफ सोर्ड, ये पर्सन किसी तरीके से डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ड्राई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा गार्डेड हैं। येस, इनको लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में खुश हैं, आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इनका आपकी लाइफ में कोई काम है नहीं, ठीक है। सो ये अपनी लाइफ में बहुत स्लो और सेफ चल रहे हैं। आपकी तरफ से किसी कॉन्टेक्ट वगैरह का हो सकता है वेट करते हैं, बट खुद से ये किसी तरीके की कोई एनर्जी या किसी तरीके का एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सेफ रहना चाहते हैं। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है, कन्या राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। कन्या राशि सिंगल्स, वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते नजर आ रहे हो, पर्सनल पावर में नजर आ रहे हो, दूसरों पर डिपेंडेंट नजर नहीं आ रहे हो। एंड विद द वीनस एनर्जी, बहुत सारे लोग यस अपनी लाइफ में किसी पर्सन को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, कंपेटेबल पर्सन है, अट्रैक्ट कर रहे हो। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है, या किसी को आप पसंद आ रहे हो, तो अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। बट अभी चीज़ें स्लो हैं। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं इसी हफ्ते में सब कुछ हो रहा है, कि आपकी मैरिज हो गई या मैरिज फिक्स हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोई पर्सन जो है वहाँ पर, मतलब आपको लग सकता है कि ये कंपेटेबल है, इसके साथ बात बढ़ सकती है आगे, ठीक है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। बट हाँ, सेल्फ लव, सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग जिन्होंने शायद अपने आप को पहले बिल्कुल नहीं पूछा है ना, वो अब अपना सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई पेशेंस रखते हैं, जिसने लाइफ में आना होगा, जिसने कंटिन्यू रहना होगा, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लाइफ में ऐसी एनर्जी।
देन वी हैव द करियर पार्ट। आने वाला हफ्ता करियर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कन्या राशि, करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता, स्टार्ट ऑफ द वीक करियर वाइज कैसा रहेगा कन्या राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपके करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम रह सकता है, बहुत ओवर थिंकिंग रह सकती है, बट ये स्टार्ट ऑफ द वीक की एनर्जी है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसा चल रहा है काम जहाँ पर आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में रिलैक्सेशन मिल सकती है, मतलब वो चीज़ खत्म हो सकती है, जो डर था या जो कुछ डाउट्स थे फियर्स थे वो खत्म हो सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्टार्ट ऑफ द वीक में या तो हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है, या फिर ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी में आ सकते हो। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। फिर चीज़ें आपके लिए जो है ना वो जो एयर एलिमेंट से जो है ना अर्थ एलिमेंट की तरफ जा रहे हो, मतलब जो घबराहट है, जो ओवर थिंकिंग है, जो कुछ हुआ भी नहीं है पर उसके लिए इतना वर्स्ट सोच लेते हो, तो वहाँ पर मिड ऑफ द वीक में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ग्राउंड हो रही हैं, पीसफुल हो रही हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया था उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कोई मॉनिटरी गेन हो रहा है, कोई मॉनिटरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है। ठीक है। एस ऑफ कॉइन इज ऑल्सो अबाउट कि आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जिस काम में आप हो वहाँ पर अब आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है मुझे कुछ नया सीखना चाहिए या मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ क्लाउड किचन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग लैंड प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब चीज़ें आपके मन में, जैसे प्लांट्स के रिगार्डिंग कुछ कर दूँ, कुछ जो है ना आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ कर लो, मतलब ये चीज़ें आपके मन में इंटरेस्ट लेकर आ जाएंगे, हाँ मुझे ये करना चाहिए। ठीक है। एंड ऑफ द वीक में कोई प्रपोजल आ रहा है, एंड ऑफ द वीक में अच्छी न्यूज़ आ रही है काम करियर के रिगार्डिंग, एंड ऑफ द वीक में बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है, वापस से अपनी लाइफ में सुकून फील करता हुआ नज़र आ रहे हो। अगर आपकी एज 30 के अंदर अंदर है, मतलब 25 से 30 या 20 से 30 तक की एज है, तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है, किसी नए स्ट्रीम में, किसी नए काम में इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं एक्साइटमेंट के साथ और कहीं ना कहीं होपफुल एनर्जी के साथ। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव द, और अगर इससे एज बढ़ी है तो कोई ना कोई आपको हेल्प आ सकती है। ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसे हैं आपके लिए कन्या राशि। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसा हो सकता है 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप पॉज लेकर बैठे हुए हो, पैसे को लेकर कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत डरे हुए हो, इनसिक्योर हो। आपको कहा जा रहा है डरना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस हफ्ते कोई फैसला नहीं बन पा रहा है तो नो वरीज, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लिए सोल्यूशन भी आ रहा है। जब तक आप पीस मेंटेन नहीं करोगे ना तब तक आप घबराते रहोगे। आप पीस मेंटेन करो फॉर श्योर। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों का आप जो है ना, मुझे लगता है कि करता धरता टाइप ऑफ एनर्जी है आपकी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो अपना बजटिंग करो, दूसरी बात जो है ना जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रोक लगाओ, थोड़ा सा अपने टेम्पटेशंस पर भी काबू करो। ठीक है, ये एनर्जी है। और पैसे को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि 7 ऑफ कप से पैसा थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पर उनके लिए तो ये सब कंट्रोल हो जाएगा। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि रिसेंट पास्ट में आपको बहुत खर्चा हो गया, कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके आपको खर्चा करवा दिया, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा टेम्पटेशंस में खर्चा करके आ गए हो, तो चीज़ें संभल जाएंगी। जिन लोगों को होश आ गया है, पर जिनको भी नहीं आया होश उनका खर्चा और ज़्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है कन्या राशि। कन्या राशि स्टूडेंट्स, जितना आप कर रहे हो उतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। लोन रिगार्डिंग कुछ काम है वो हो रहा है, टीचर से अप्रिसिएशन चाहिए वो हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में विद द 6 ऑफ कॉइंस मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस देख पा रही हूँ एनर्जी। आप जिस जिस तरीके से अपने एफर्ट्स कर रहे हो उस तरीके से आपकी तरफ जो है ना अच्छे रिजल्ट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट वीनस की एनर्जी ऐसी हो सकती है भाई कि आपको बहुत ही, देखो बहुत ही ऐसे बढ़िया एनवायरनमेंट वाला कॉलेज मिल रहा है, कोई ऐसा कॉलेज जहाँ पर ब्यूटी है, जहाँ पर बहुत नेचर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ना कि उस कॉलेज का बहुत नाम है। ठीक है, ऐसी जगह पर आपको जो है ना एडमिशन मिल रहा है और आपको सपोर्ट हेल्प भी मिल रही है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए। और हाँ, जो लोगों ने एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई एग्ज़ाम का एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है जो आपने किया है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं पर शायद उतना रिजल्ट नहीं आता है। तो इस हफ्ते में आपको वो जो आपने बहुत मेहनत करी है तो बहुत रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। पर जिन लोगों ने ओके ओके सी कर रखी है ना अपनी तरफ से मेहनत, तो उनको फिर ओके ओके रिजल्ट मिल रहा है। उनके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाओ आप भी अपना। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है आपकी।
हेल्थ रिगार्डिंग सब ठीक है, हेल्थ रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्टेबल हो। बस ये है कि हाँ फॉर श्योर थोड़ा लाइफ को लाइट एनर्जी की तरफ ले जाओ, स्ट्रेस को थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा लाइट रहने की कोशिश करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, सेलिब्रेट करने की कोशिश करो लाइफ को, ठीक है। और बहुत बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। ओके, डीप नोइंग, इनर नोइंग तो आपकी आपको पता बताती ही है कि सब कुछ ठीक है, क्यों किस लिए सब कुछ हो रहा है, क्या कब तक ठीक हो जाएगा, ये सब आपको पता है, आप बहुत वाइज हो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जितना हो सके स्ट्रेस फ्री लाइफ अपनी निकालो, ठीक है। ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल सा रहेगा, तो इस वीक को धीरे धीरे निकाल दो इस वीक को, ठीक है। हाँ जितना हो सके, मैंने पहले ही बोला था स्लो हो सकता है वीक, तो थोड़ा पॉज, थोड़ा सा स्लो, इन चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं तो जाने देना, क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।